डिस्कवर मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम ब्रास टीपॉट नाम की मूवी लेकर आए हैं। फिल्म एक युवा जोड़े जॉन और एलिस के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी कंगाल हालात से बुरी तरह जूझ रहे हैं। जीवन इतना कठिन हो गया है कि उनके पास रसोई में खाना तक नहीं है और किराया भी महीनों से बकाया है। जॉन एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण वह बहुत कम कमाता है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसका बॉस हमेशा उसे धमकी देता है कि यदि उसने अपनी सेल्स में सुधार नहीं किया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। दूसरी ओर एलिस नियमित नौकरी के लिए जाती है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उसे हमेशा अस्वीकार कर दिया जाता है। जब वह घर पर होती है तो खिलवाड़ करने वाला मकान मालिक आर्नी आमतौर पर किराया लेने आता है और उसे बुरा महसूस कराता है। वह विशेष रूप से यह बताना पसंद करते हैं कि उनका पति कितना असफल व्यक्ति है। एक रात जॉन और एलिस एक फैंसी पार्टी में शामिल हुए। ड्रेस कोड जाने बिना ही वे कैजुअल ड्रेस पहनकर वहां पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी सभी लोग फॉर्मल ड्रेस में होते हैं। फिर भी वे उस पार्टी में रुकने का फैसला करते हैं, जिसकी मेजबानी उनके कॉलेज के दोस्तों में से एक पीटन ने की थी। पता चला कि वह उनके सभी फ्रेंड्स की तरह ही अमीर और प्रभावशाली बन गया है। इससे जॉन और एलिस को और भी बुरा लगता है, लेकिन कम से कम मुफ्त ड्रिंक्स का आनंद ले सकते हैं, जो इन दिनों उनके लिए एक दुर्लभ विलासिता है। अगले दिन जॉन बुरी तरह हैंगओवर के साथ उठता है और उल्टी करता है क्योंकि उसने बहुत सारी मुफ्त शराब पी ली है। एलिस उसके लिए नींबू का पानी लाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर खाली है, पानी नहीं है। फिर भी वे अपने पास जो भी पैसा है उसे लेकर बाजार जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब जॉन पुलिस के साथ बातचीत कर रहा था, एलिस ने एक बूढ़ी औरत को कूड़े से एक चमकदार टीपॉट लाते हुए देखा। पास में ही एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान है। एग्जिटमेंट में वह जल्दी से सड़क पार करती है, एक कार से बाल बाल बचती है और दुकान के अंदर चली जाती है। वह कुछ देर तक महिला से बातचीत करती है और प्रदर्शित कलाकृतियों की प्रशंसा करती है। लेकिन जब महिला एक फोन कॉल से विचलित हो जाती है तो एलिस चमकता हुआ टीपॉट चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है। जॉन अपनी पत्नी को पहली बार कुछ चुराते हुए देखकर दंग रह जाता है, लेकिन जवाब में एलिस कहती है कि वह केवल इसे उधार ले रही है। अगले दिन जॉन अपने कार्यालय के लिए निकलता है, जबकि एलिस अपने बालों को इस्त्री करती है। जैसे ही वह फोन पर बिजी थी, गलती से उसका सिर जल गया। उसी समय चाय का बर्तन रहस्यमय तरीके से हिलता है और जब एलिस ढक्कन खोलती है तो उसे अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। इससे उसे बड़ा झटका लगता है। यह जानने की चाहत में कि पैसा वहां कैसे पहुंचा, एलिस वही दोहराती है जो उसने पहले किया था, यानी वह जानबूझकर अपना सिर जलाती है। उसकी खुशी के लिए टीपॉट ने फिर से कुछ पैसे उगल दिए। इस रहस्योद्घाटन के साथ एलिस अपने आप को अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाना शुरू कर देती है और जितना अधिक दर्द वह सहती है, चायदानी से उतनी ही अधिक नकदी निकलती है। इस बीच सेल्स लक्ष्य हासिल नहीं करने के कारण जॉन के बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह निराशा के साथ घर लौटता है और अपनी पत्नी को बेहोश और घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाता है। डरा हुआ वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस अचानक उठती है और कहती है कि वह ठीक है। फिर जॉन उसे बताता है बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, और जवाब में एलिस ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे जॉन उलझन में पड़ गया, लेकिन जब एलिस उसे चाय के बर्तन में पैसे दिखाती है तो उसका मूड तुरंत बदल जाता है। जॉन को रहस्यमय टीपॉट का पता चलता है। एलिस जॉन को यह सब समझाती है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था वह इस पर विश्वास नहीं करता है। खुद को साबित करने के लिए वह अपने पति को बेरहमी से लात मारती है और चाय का बर्तन और भी बड़ी रकम देता है। यह अंततः जॉन को मना लेती है और इसलिए दोनों पूरी रात एक दूसरे को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने में बिताते हैं। एक समय पर वे इतने थक जाते हैं कि जॉन को चाय के बर्तन के बारे में संदेह होने लगता है। उनका मानना है कि यह उनके रिश्ते को आंशिक रूप से तोड़ने वाला है और उनके लिए और भी गहरी समस्याएं पैदा करेगा। एलिस, जो स्पष्ट रूप से उन दोनों में सबसे अधिक लालची है, बताती है कि जब वे $1 मिलियन कमा लेंगे तो वे टीपॉट को फेंक देंगे, लेकिन जॉन आश्वस्त नहीं है। अगली सुबह जब एलिस सो रही होती है, जॉन टीपॉट को वापस स्टोर में ले जाता है। हालांकि अंदर कोई नहीं है,
इसलिए वह बर्तन को एक प्राचीन रोड शो में ले जाता है। वैल्यूएटर ने गणना की कि चाय के बर्तन की कीमत $5000 है, लेकिन यह जॉन की अपेक्षा से बहुत कम है, इसलिए वह इसे लेकर घर वापस लौट आता है। इस बीच जैसे ही टेलीविजन पर टी पॉट दिखाई गई, डॉक्टर लिंग नाम के एक व्यक्ति ने इसे देखा और किसी अज्ञात कारण से जॉन से मिलने की योजना बनाई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कपल अपने सामान्य लालची तरीकों पर वापस आ गया है। वे जानबूझकर अधिक पैसा कमाने के लिए आग के स्टोव पर अपने हाथ जलाते हैं। वे अन्य प्रकार की दर्दनाक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, जैसे बिना एनेस्थीसिया के दांत निकालना, टैटू बनवाना और कुछ अन्य प्रकार की दर्दनाक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। इस पूरे समय में बर्तन पैसे निकालता रहता है, जिससे वे अमीर बन जाते हैं। दोनों सारे पैसे अपने बाथरूम में छिपा देते हैं क्योंकि वे टैक्स नहीं देना चाहते हैं। अगले दिन वे एलिस के परिवार के साथ रात के खाने में शामिल होते हैं। हर कोई बच्चा न होने और बेरोजगार होने के लिए एलिस का मजाक उड़ाता है। लेकिन एक बार जब वे घर के चारों ओर भव्य वस्तुओं को देखते हैं, तो वे उत्सुकता से पूछते हैं कि जॉन क्या कर रहा है। जवाब में वह मजाक में कहता है कि वह रियल एस्टेट में है। बाद में जॉन और एलिस अपने कर्ज चुकाने का जश्न मनाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वे पूरी तरह से बदल गए हैं। वे एकमात्र टीपॉट के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जॉन निरीक्षण करने गया तो दो यहूदी भाई अचानक अंदर घुस आए और उसकी पिटाई कर दी। वे टीपॉट की तलाश में आए हैं, जो जाहिर तौर पर उनकी दादी की थी। बेचारी महिला सुनामी के बाद से इसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते जब यह चोरी हो गई तो वह इतनी उदास हो गई कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब भाई चाय के बर्तन को वापस लेने और उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। हालांकि एलिस झूठ बोलती है कि उसने कुछ दिन पहले ही इसे बेच दिया था। पहले एक नीलामी में उसने मेकअप उत्पादों पर आधा पैसा भी खर्च किया है। जब भाई यह सुनते हैं तो वे गुस्से में बाकी पैसे मांगते हैं। जवाब में एलिस चुपचाप चायदानी से कुछ कैश निकाल लेती है जो उसने जॉन की पिटाई से बनाई थी। फिर वह इसे भाइयों को सौंप देती है और अंततः उन्हें वहां से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। करीबी बातचीत के बाद जॉन और एलिस ने टीपॉट के बारे में और जानने का फैसला किया। वे एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी वाली एक किताब मिलती है। जैसे ही एलिस इसे अकेले देखती है, उसे एक पन्ने में कुछ चौंकाने वाली चीज मिलती है और वह जॉन की जानकारी के बिना उसे फाड़ देती है। पुस्तक के शेष भाग से उन्हें पता चलता है कि टीपॉट ईसा मसीह के समय की है और इसमें अप्रिय परिणामों वाली असाधारण शक्तियां हैं। जॉन चिंतित हो जाता है और परिणामों के बारे में पेज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस, जो पहले ही इसे फाड़ चुकी है, झूठ बोलती है कि यह वहां नहीं है। बाद में वे एक फैंसी कार, एक अमीर पड़ोस में एक बड़ा घर खरीदते हैं और जॉन अपने नाम का वोदका लेबल भी शुरू करते हैं। वे अपने नए स्थान पर एक पार्टी भी आयोजित करते हैं और अपने सभी अमीर दोस्तों को आमंत्रित करते हैं। उत्सव के बीच में डॉक्टर लिंग अचानक दरवाजे पर आता है और दावा करता है कि जॉन और एलिस गंभीर खतरे में हैं। उनका कहना है कि वह एक ऐसे समुदाय से हैं जो प्राचीन कलाकृतियों और जादू से संबंधित है और वह टीपॉट खरीदने में रुचि रखते हैं। जॉन इस प्रस्ताव से उत्सुक हो जाता है और इसे बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी लालची पत्नी लैंग के लिए दरवाजा बंद कर देती है और उसे बाहर भेज देती है। अगली रात जब जॉन और एलिस नकदी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे और चोट पहुंचा रहे थे, अर्नीन ने उन्हें नोटिस किया और चायदानी की शक्तियों के बारे में जाना। वह उनके घर के अंदर घुस जाता है, चाय का बर्तन चुरा लेता है और भाग जाता है। जॉन बाहर उसका पीछा करता है और दोनों के बीच हल्की फुल्की झड़प हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप चाय का बर्तन सड़क पर फेंक दिया जाता है और इसके तुरंत बाद एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ, चायदानी अभी भी बरकरार है। इसे एक खरोंच तक नहीं आई है। इससे आखिरकार जोड़े को एहसास होता है कि वे किसी अलौकिक चीज से निपट रहे हैं। इसलिए अगली सुबह वे मदद के लिए डॉक्टर लिंग से संपर्क करते हैं। वह बताता है कि चायदानी का मालिक होने से हमेशा कुछ बुरा होगा, क्योंकि इसके सभी पिछले मालिकों ने या तो अकल्पनीय काम किया है या उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि चाय का बर्तन अपने मालिकों को लालची बनाता है,
जिससे वे अकल्पनीय और घृणित कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिन ने जोड़े को इसे अपने पास सौंपने के लिए मनाने की कोशिश की और दावा किया कि अभी भी खुद को बचाने का समय है। हालांकि जॉन और एलिस एक बार फिर मना कर देते हैं और चले जाते हैं। बाद में रात में एलिस अचानक जाग जाती है और उसे पता चलता है कि कोई उनके घर में घुस गया है। उसने तुरंत जॉन को इसके बारे में सूचित किया और जब वे नीचे गए तो उन्होंने देखा कि यहूदी भाई उनके सारे पैसे चुरा रहे हैं। डरा हुआ जॉन टीपॉट आगे लाता है और उन्हें देता है, लेकिन भाई मना कर देते हैं। उनमें से एक ने खुलासा किया कि उन्हें टीपॉट कभी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल दर्द और पीड़ा लाता है। वे यहाँ पैसे के लिए आए थे और कुछ नहीं। यह सब कहते हुए भाई घर से चले जाते हैं। अगले दिन जॉन और एलिस पूरी तरह से टूट जाते हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए चाय के बर्तन ने नकद देना बंद कर दिया है, क्योंकि वह छोटी चोटों और पिटाई का आदी हो गया है। अब यह और अधिक दर्द और पीड़ा की मांग करता है। हताश होकर युगल एक बार में जाता है जहां जॉन जानबूझकर एक सख्त आदमी के साथ झगड़ा करता है। जैसे ही उसे गुस्सा लगती है, टीपॉट अंततः पैसे बांट देती है, जिससे एलिस खुश हो जाती है। एक दिन जब एलिस पार्क में थी, उसने देखा कि तभी एक स्थानीय स्केटर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। बर्तन से पैसे निकल रहे हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को नुकसान पहुंचाए बिना भी पैसा कमा सकते हैं। वह जॉन को घटना के बारे में बताती है और वे यूएफसी मैचों और प्रसूति वार्ड जैसे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं जहां एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है। इससे जोड़े की मानसिकता पर असर पड़ने लगता है, खासकर एलिस, जो लालची हो जाती है और अधिक से अधिक पैसे की इच्छा रखती है। एक दिन घर जाते समय वह जानबूझकर ढेर सारा पैसा कमाने के लिए एक आदमी को कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन सौभाग्य से जॉन ठीक समय पर स्टीयरिंग संभाल लेता है और दुर्घटना को रोकता। और जवाब में एलिस ने उस पर कुछ अपशब्द भी कहे। जब वे घर पहुंचे तो नकदी से भरा बर्तन देखकर दंग रह गए। इससे उन्हें एहसास हुआ कि चायदानी भावनात्मक दर्द के लिए पैसे भी बांटती है। इसलिए वे हर दिन एक दूसरे को बुरा भला कहने का सहारा लेते हैं, यह मानते हुए कि यह खुद को चोट पहुंचाने से ज्यादा आसान है। अगली सुबह युगल बैठते हैं और एक दूसरे का दिल तोड़ने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वे अपने विवाहेतर संबंधों के बारे में खुलते हैं और कैसे उन्होंने अन्य लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया। जब एलिस कहती है कि वह आर्नी के साथ सोई थी तो जॉन क्रोधित हो जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। वह सीधे आर्नी के घर जाता है और अपनी पत्नी को कोसता है। उनके आश्चर्य के लिए चायदानी एक बार फिर नकदी जारी करती है। यह दर्शाता है कि यह चाल अन्य लोगों की भावनाओं के साथ भी काम करती है। इस जानकारी के साथ दंपति अपने सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं। इससे कई लोगों के साथ उनके रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कम परवाह नहीं कर सकते। यह एक ट्विच स्ट्रीमर होने के लिए एक आदर्श सादृश्य है। एक दिन एलिस चीजों को एक अलग स्तर पर ले जाने का निर्णय लेती है। वह अधिक पैसा कमाने के लिए एक यौन अपराधी या ड्रग डीलर को मारने की योजना बना रही है। जॉन आपत्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस अंततः उसे यह कहकर मना लेती है कि ये लोग समाज के लिए बेकार हैं और वे जीने के लायक नहीं हैं। बाद में जब वे कब्र खोद रहे थे, जॉन का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया और वह अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है। वह एलिस को उस बुराई की याद दिलाता है जो चायदानी ने उससे निकाली है। हालांकि वह उसे किनारे कर देती है और घोषणा करती है कि वह रुकने वाली नहीं है। वह उसकी मदद से या उसके बिना भी हत्या को अंजाम देगी। यह सुनकर घबराया हुआ जॉन डॉक्टर लिन के पास जाता है। उत्तरार्ध का दावा है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चायदानी ने एलिस पर कब्जा कर लिया है और उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। यह सब रोकने का केवल एक ही तरीका है, हालांकि एलिस को स्वेच्छा से चायदानी उसे सौंपनी होगी। बाद में जैसे ही एलिस बाहर आती है शॉवर में, उसने खिड़की पर जॉन को देखा। उसके हाथ में वह कागज है जिसे एलिस ने पहले किताब से फाड़ दिया था। अप्रिय परिणामों का उल्लेख करते हुए जॉन ने उससे उसके और चायदानी के बीच चयन करने के लिए कहा। जब वह कुछ नहीं कहती है तो वह खुद को खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह दृश्य एलिस को घबराहट की स्थिति में भेज देता है और वह जल्दी से अपने पति को देखने के लिए दौड़ती है।
सौभाग्य से वह जीवित है और ठीक है। इससे अंततः एलिस को एहसास होता है कि वह कितनी बुरी इंसान बन गई है। वह रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका जीवन और सारा पैसा जॉन की उपस्थिति के बिना यह निरर्थक होगा, इसलिए उसने चायदानी से छुटकारा पाने का फैसला किया। हालांकि बाद में रात में आर्नी फिर से उनके घर में घुस जाता है और चायदानी ले जाता है। कपल को अगले दिन चोरी के बारे में पता चलता है और तुरंत संदेह होता है कि आर्नी ने चायदानी ले ली है। वे आर्नी के पास पहुंचे और पाया कि यह पूरी तरह से कबाड़ हो गया है। इसके अलावा अर्नी और उसकी पत्नी दोनों कट और चोटों से भरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसी अग्नि परीक्षा से गुजरे थे जिससे नायक युगल कुछ हफ्ते पहले गुजरा था। उसी समय यहूदी भाई भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और तीव्र गोलीबारी शुरू हो जाती है। आर्नी और उसकी पत्नी यहूदी भाइयों के साथ मौके पर ही मारे जाते हैं, लेकिन जॉन और एलिस बच जाते हैं। वे घटनास्थल से भागने से पहले जल्दी से चायदानी और 4 मौतों से बनी नकदी ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वे डॉक्टर लिंग के पास जाते हैं और अंत में चाय का बर्तन उन्हें सौंप देते हैं। यह उनके अभिशाप के अंत का प्रतीक है और अब वे अंततः मुक्त हो गए हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब डॉक्टर लिंग चाय का बर्तन लेते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं, जहां कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।